हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी के कंप्यूटर की क्लास में। इस सीरीज में लेकर आए हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट को, जो लेखपाल और जूनियर इंजीनियर के अतिरिक्त यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो यदि आप लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज के फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को जो है बहुत अच्छे लेवल का जो है प्रश्न कराया जाएगा, जो है स्पेशली लेखपाल और जूनियर के लिए जो है यह सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो यदि आप लोग जो है लेखपाल और जूनियर इंजीनियर के फॉर्म डाले हैं तो आप लोग इस सीरीज को देख लीजिए। इसके अतिरिक्त यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर के ऐतिहासिक विकास क्रम पर प्राचीन और मध्यकालीन गणना जो उपकरण हैं यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस हैं, उन्हीं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जैसे कि उपकरण दिया हुआ है, आविष्कार यानी आविष्कार और समय दिया है और उनका मुख्य कार्य क्या रहा है। तो फर्स्ट है अबेकस। तो जो अबेकस है इसका आविष्कार कहाँ हुआ है, तो चीन। देखिए जो चीन है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहीं कहीं बुक पर प्राचीन बेबीलोन भी मिलता है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो अबेकस है इसका आविष्कार कहीं कहीं जो है प्राचीन बेबीलोन में भी मिलता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्राचीन बेबीलोन का है या चीन, इन दोनों के दोनों जो है राइट हो जाएगा। और कब किया गया है, तो अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को ध्यान रखना है आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व जो है अबेकस का निर्माण हुआ था। इसका जो मुख्य कार्य था, क्या आपको बताना है कि केवल जटिल बीजगणितीय कार्य के लिए किया गया था। उसके बाद सेकंड है नेपियर बॉन्स। जो नेपियर बॉन्स है इसका आविष्कार जो है जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। कब, 1617 ईस्वी में। गुणा और भाग के लिए जो है यह यूज किया गया था, जो है इसका मुख्य कार्य आपको बताना है। उसके बाद है स्लाइड जो रूल है, इसे जो है विलियम ऑटर के द्वारा सन 1622 ईस्वी में क्या बनाया गया था। और इसका जो मुख्य कार्य है लघुगुणक यानी लॉगरिथमिक जो आधारित गणना है इसी को करना था। तो आप लोगों को जो है उपरोक्त में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, आप लोगों को बताना है कि करेक्ट। तो देखिए जो अबेकस है, यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका आविष्कार चीन में हुआ था, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी इसका जो है आविष्कार और समय लगभग सही दिया है। लेकिन जो इसका मुख्य कार्य दिया है कि केवल यह जो है जटिल बीजगणितीय कार्य के लिए यूज होता था, तो नहीं है, यह जो है रंग हो जाएगा। जो अबेकस का कार्य है आप लोगों को ध्यान रखना है कि काउंटिंग मतलब कि गिनने के लिए किया जाता था, यानी काउंटिंग जो है यह डिवाइस होती थी अबेकस, इसलिए जो है फर्स्ट क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। सेकंड जो है नेपियर बॉन्स, इसका जो आविष्कार है यह जॉन नेपियर के द्वारा जो है 1617 ईस्वी में किया गया था। जो जॉन नेपियर हैं यह स्कॉटलैंड के जो है वैज्ञानिक थे, तो यह बिल्कुल राइट है। और साथ ही साथ इसका जो कार्य है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी गुणा और भाग को करना था, तो यह भी राइट है। यानी सेकंड क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। स्लाइड जो रूल है इसका आविष्कार विलियम ऑटर के द्वारा सन 1622 ईस्वी में किया गया था, यह भी राइट है। और कार्य भी जो है इसका करेक्ट है, क्योंकि यह जो है लघुगुणक आधारित जो है कैलकुलेशन करता था, जो स्लाइड रूल है। यानी जो है 2 और 3 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, जबकि फर्स्ट क्या हो जाएगा, रंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है ध्यान रखना है कि जो अबेकस है इसका जो है यूज यानी कह सकते हैं कार्य जो है यह जो है काउंटिंग वर्क के लिए किया जाता था, न कि बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक वर्क के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 और 3 युग्म सही है, न कि फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। कंप्यूटर की सीमाओं और फायदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पूछा है सबसे उपयुक्त है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट है कि कंप्यूटर की जो है बहुउपयोगिता यानी जो वर्सेटिलिटी है, इसके जो है हार्डवेयर जो होते हैं उन्हीं के भौतिक मजबूती का परिणाम होता है। यानी यह कह रहा है कि जो कंप्यूटर का बहुउपयोगिता यानी जो है वर्सेटिलिटी होती है, यह क्या हार्डवेयर की जो है भौतिक मजबूती के परिणाम के कारण होती है। सेकंड कह रहा है कि जो बेरोजगारी और गोपनीयता यानी प्राइवेसी है, यह खतरा जो है कंप्यूटर के उपयोग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो है सामाजिक तकनीकी सीमाएं हैं। यानी इसका क्या है, लिमिटेशन। क्या बेरोजगारी जो है कंप्यूटर से पैदा होती है, यानी इसका लिमिटेशन है। और इसकी जो है गोपनीयता यानी प्राइवेसी, क्या इससे जो है खतरा कंप्यूटर के उपयोग से जो है जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सामाजिक तकनीकी है। या थर्ड कह रहा है कि कंप्यूटर की जो है गति को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड यानी मानक इकाई होती है, यह हर्ट्ज होती है, जो प्रोसेसर क्लॉक
साइक्लिक को दर्शाती है। तो आप लोगों को क्या बताना है कि दिए गए युग्म में से कौन सा जो है राइट है, यानी सत्य बताना है। तो देखिए जो कंप्यूटर की बहुउपयोगिता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल जो है यह जो है इसके हार्डवेयर की भौतिक मजबूती पर डिपेंड नहीं करती है, यानी इसका परिणाम नहीं होता है, क्योंकि जो है हार्डवेयर पे नहीं, यह जो है कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम होता है उस पर डिपेंड करता है, न कि हार्डवेयर पर। इसलिए जो है फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कंप्यूटर की जो बहुउपयोगिता है, यानी इसका जो है बहुत सारे जगह पर यूज किया जाता है, इसका जो है मतलब कि बहुत मतलब एक टाइम पर कार्य किया जा सकता है, मल्टी शेयरिंग है, रियल टाइम है। यह जो है डिपेंड करता है उसका प्रोग्राम किस प्रकार किया गया है, उसका जो है सॉफ्टवेयर कैसा है, न कि उसके जो है हार्डवेयर की भौतिक मजबूतों पर डिपेंड करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी जो है फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें भी है, यह नहीं होगा, यह और डी भी नहीं होगा, बचा कौन, बी और सी। तो देखिए बेरोजगारी बिल्कुल राइट है। देखिए कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी है कंप्यूटर सा, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई भी जो कार्य पहले 100 लोग करते थे, अब वहीं कंप्यूटर जो है कुछ सेकंडों में कर देता है, या कोई कैलकुलेशन है वह जो है तुरंत कर देता है। तो इससे जो है बेरोजगारी हुई है। लेकिन इसका जो है अगर यदि आप लोग जो है सही से उपयोग करते हैं, इसे जो है आप लोग सीख लेते हैं और इसको इसका मतलब कि सही से उपयोग करते हैं, तो इससे जो है रोजगार भी पैदा होता है। लेकिन जो है बेरोजगारी इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि रोबोट्स आ गए हैं अभी, यह भी तो कंप्यूटर से ही गीते गीते फैले हुए हैं। तो यह कार्य जो है ह्यूमन का तो मतलब कि लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेरोजगारी है। और गोपनीयता मोस्ट इंपॉर्टेंट गोपनीयता है, यानी जो है कंप्यूटर में जो है गोपनीयता का खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि कोई भी हैकर आता है, मतलब आपकी प्राइवेसी हुआ, आपका सॉफ्टवेयर मतलब कि जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या उसे कंप्यूटर को हैक कर लेता है, यानी प्राइवेसी का खतरा कंप्यूटर की जो है यदि आप लोग यूज कर रहे हैं, उसके बाद साथ साथ मतलब कि बनी ही रहती है। सोशल मीडिया पर कोई देखते होंगे आप लोग, कोई भी फोटो वायरल हो जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सामाजिक या क्या है समस्याएं हैं, यानी इसका क्या है लिमिटेशन है, तो यह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी सेकंड जो है सही कह रहा है कि कंप्यूटर जो है इससे बेरोजगारी होती है, गोपनीयता यानी प्राइवेसी का भी खतरा बना हुआ रहता है। थर्ड क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की जो गति है इसे क्यों मापने के लिए मानक जो इकाई है क्या है, हर्ज है, जो प्रोसेसर का जो क्लॉक साइक्लिक यानी क्लॉक स्पीड है उसी को दर्शाती है। तो बिल्कुल यहाँ राइट है, यानी 2 और 3 जो है सत्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देख लेते हैं। कंप्यूटर के इतिहास और विकास क्रम के संदर्भ में जो डिजिटल डिवाइड है, इसका आप लोगों को शब्द का अर्थ बताना है और जो इसकी सीमाओं से संबंधित है। तो ध्यान रखना है जो डिजिटल डिवाइड है, आप लोगों को शब्द का अर्थ बताना है, और यह क्या है, कहीं ना कहीं जो है इसके क्या है लिमिटेशन है, या कह सकते हैं प्रॉब्लम है, यानी इसकी सीमाएं से यह जो डिजिटल डिवाइड है यह रिलेटेड है। तो यह कह रहा है कि जो कंप्यूटर प्रोसेसर है इसकी गणना करने की जो गति है, मानक स्फीति मानक मस्तिष्क की जो गति के बीच का अंतर होता है, क्या डिजिटल डिवाइड। तो आप लोगों को बताना है कि क्या कंप्यूटर प्रोसेसर की गणना करने की गति और जो मानव मस्तिष्क की जो गति है उन्हीं के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। यह भी कह रहा है कि समाज के उन वर्गों के बीच का अंतर जिनके पास सूचना प्रौद्योगिकी तक क्या है पहुंच है, और जिनके पास इसकी जो है पहुंच नहीं है। तो सिंपल यह कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है कंप्यूटर मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, या कह सकते हैं सिंपल जो है कंप्यूटर का यूज कर रहा है या मोबाइल का यूज कर रहा है, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं उससे उसके यहाँ पहुँच चुकी है। लेकिन और सारे जो व्यक्ति हैं या कह सकते हैं समाज जो इसका लाभ नहीं ले पा रहा है, उन्हीं के बीच को अंतर को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। या जो बाइनरी कोड है, बाइनरी कोड कौन सा होता है, तो 0 और 1 होता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्हीं के बीच जो है डेटा ट्रांसफर के दौरान होने वाली जो तकनीकी का अंतराल होता है उसे कहा जाता है। या पुराने हार्डवेयर और नए अपडेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं इन्हीं के तालमेल की जो कमी है इसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तब बताना है राइट आंसर। तो देखिए जो डिजिटल डिवाइड है यहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का सत्य कह रहा है कि जो समाज के उन वर्गों के बीच का अंतर होता है जिनके पास सूचना प्रौद्योगिकी का क्या होता है, पहुंच होता है, और जो जिनके पास जो है इसका पहुंच नहीं होता है उन्हीं के बीच का क्या होता है, ये अंतर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड आई थिंक फोर्थ होगा ये, कोई बात नहीं फोर्थ ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फर्स्ट कह रहा है कंप्यूटर की जो सटीकता यानी जो एक्यूरेसी है यह पूरी तरह से उसकी जो हार्डवेयर गुणवत्ता पर, यानी जो हार्डवेयर
है उसके जो हार्डवेयर क्वालिटी किस प्रकार है उसी पर निर्भर करती है, और यूजर का यानी जो उपयोगकर्ता है वह किस प्रकार का इनपुट दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, यानी वह इनपुट से क्या है स्वतंत्र है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो है कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है, जिस इस प्रकार का मतलब कि कंप्यूटर है, तो यदि यह जो कंप्यूटर है वह किस प्रकार का हार्डवेयर है, ठोस है, मतलब कि अच्छा है या नहीं, मतलब उसके क्वालिटी पर निर्भर करता है, और जो मतलब कि उसके जो है यूजर के इनपुट से स्वतंत्र होता है क्या है उसकी एक्यूरेसी, यह आपको बताना है। तो देखिए यह जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है यह जो यूजर है यानी आप किस प्रकार का जो है कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यानी कमांड दे रहे हैं, उसी तो कार्य करेगा जो है कंप्यूटर, यानी जो है यह रॉन्ग हो जाएगा। यह जो है हार्डवेयर की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर की सटीकता होती है यह आप किस प्रकार का उसे जो है कमांड दे रहे हैं। यदि आप लोग जो है आप लोगों को जोड़ करना है 4 + 5 तो वह ऑटोमेटिक 9 दिखा देगा, लेकिन यदि आप लोग माइनस यहाँ पे दे दिए तो वहाँ पर तो ऑलरेडी जो है -1 दिखाएगा, क्योंकि आप लोग जिस प्रकार का कमांड देंगे उसी प्रकार का वह जो है मतलब कि गणना करेगा। उसमें जो है कोई वह मतलब कि नहीं है कि वह उसका हार्डवेयर के किस प्रकार है, किस प्रकार का नहीं है। ठीक, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, कर्मठता यानी डिलिजेंसी। इसका जो अर्थ होता है कि कंप्यूटर जो है बिना किसी मानसिक थकान, यानी जो मानसिक थकान मतलब यदि आप लोग जो है कार्य करते हैं या पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आप लोगों का ब्रेन जो है यह थकान मतलब महसूस करता है। आप लोग देखे होंगे सर दर्द करने लगता है। तो यहीं जो है कर्मठता जो होता है इसका अर्थ होता है कि जो कंप्यूटर है यह किसी बिना मानसिक थकान या एकाग्रता की कमी के लाखों कार्यों को जो है समान सटीकता के साथ जो है कर सकता है। तो बिल्कुल राइट है। जो कर्मठता यानी डिलिजेंसी का अर्थ यही होता है कि कंप्यूटर जो है बिना किसी मानसिक थकाव या एकाग्रता की कमी के लाखों कार्यों को समान सटीकता के साथ क्या कर सकता है, तो कार्य कर सकता है। यानी बी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कंप्यूटर में जो है ऑटोमेशन यानी स्वचालन का गुण होने के कारण इसे जो है किसी भी प्रारंभिक निर्देश यानी इनिशियल इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोगों को बताना है कि क्या जो कंप्यूटर स्वचालन होता है ऑटोमेशन के कारण इनका जो एक क्या है गुण है, इसके कारण किसी भी प्रारंभिक इनिशियल जो है इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती। भाई बिना इनिशियल इंस्ट्रक्शन दिए हुए आप इस पे कार्य ही नहीं कर सकते हो, तो यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो न तो ए होगा, न तो सी होगा, न तो डी, न तो ई, क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी केवल और केवल क्या है, 2 सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सत्य ही पूछा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 5 को। आधुनिक रक्षा प्रणालियों में जो है कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। तो फर्स्ट है, मिसाइल गाइडेड सिस्टम में कंप्यूटर का जो उपयोग है केवल लॉन्चिंग के समय किया जाता है, उसके जो है उड़ान के दौरान नहीं किया जाता है। देखिए आप लोगों को बताना है कि क्या जो मिसाइल गाइडेड सिस्टम में जो कंप्यूटर का यूज होता है केवल लॉन्चिंग के समय में ही इसका किया जाता है, उड़ान के दौरान नहीं। तो नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है जो मिसाइल गाइडेड सिस्टम में कंप्यूटर होता है, जैसे कि मान लीजिए इसरो ने कोई भी जो है रॉकेट से लॉन्च किया तो उसमें जो है वह रियल टाइम डाटा जो है दिखाता है जो कंप्यूटर होता है। तो लॉन्चिंग के समय भी और साथ ही साथ जो उड़ने के दौरान भी जो है उसका यूज किया जाता है। तो यह जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, उड़ने के दौरान मतलब कि नहीं होता है। तो करेक्ट यह नहीं होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकंड है, सिमुलेशन तकनीकी का जो उपयोग है सैनिकों को बिना वास्तविक युद्ध क्षेत्र में भेजे प्रशिक्षण देने के लिए जो है किया जाता है। जो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी होता है इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो यूज है सैनिकों को जो है बिना वास्तविक युद्ध में यानी वहाँ पर जाए बिना यानी वर्चुअल जो है इसका जो है प्रशिक्षण किया जाता है। जो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी है, न कि वास्तविक यानी वहाँ पे जाए बिना ही। तो ध्यान रखना है जो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी है इसका जो यूज है सैनिकों को बिना वास्तविक युद्ध क्षेत्र में भेजे प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में जो है कंप्यूटर के विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, सटीकता यानी जो एक्यूरेसी है यह मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। तो बिल्कुल राइट है, यानी 2 और 3 सत्य हो जाएगा। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं कि 6 क्या कह रहा है। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसी के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, एनालिसिस यानी विश्लेषण करना है। तो कंप्यूटर के मध्य से संचार केवल जो है डेटा ट्रांसफर तक सीमित है। इसमें जो है वास्तविक समय यानी जो रियल टाइम है इसका फीडबैक संभव नहीं है। तो
क्या आप लोगों को लगता है? देखिए जो कह रहा है कि कंप्यूटर माध्यम से संचार केवल डेटा ट्रांसफ़र तक सीमित है। इसमें जो है वास्तविक समय यानी जो रियल टाइम है इसका फीडबैक नहीं मिल सकता है, यानी इसका जो है संभव नहीं। भाई इसका क्यों नहीं संभव है? आप लोग देखे होंगे कोई भी जैसे मोबाइल से वीडियो कॉल कर लिए तो रियल टाइम ही तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फीडबैक मिल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। आप लोग मैच देखते होंगे तो रियल टाइम ही तो चल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। यानी कंप्यूटर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ जो है डेटा ट्रांसफ़र के तक जो नहीं सीमित है, यहाँ जो है वास्तविक समय यानी रियल टाइम का भी जो है फीडबैक जो है देता है। तो यह क्या हो जाएगा, जो है रॉन्ग हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा सत्य नहीं होगा, सत्य पूछा तो यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि जो है बैंकिंग और व्यवसाय में जो है कंप्यूटर का उपयोग यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी परिचालन की दक्षता को बढ़ाता है, लेकिन जो है लागत को कमी नहीं करता है। भाई इसमें क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट है उसकी कमी नहीं होती। देखिए बैंकिंग और व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग तो आई थिंक सभी जानते हैं कि यूज हो रहा है। यह क्या कह रहा है कि जो उसका परिचालन दक्षता है उसी को बढ़ा रहा है, यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो है इसके यूज करने से जो व्यक्ति जो है मैनुअल कार्य करता था उसमें टाइम लगता था, तो यह जो यूज हो गया तो उसकी जो है दक्षता तो बढ़ेगा, तो यह राइट हो जाएगा। लेकिन इसका जो है लंबे समय तक यूज करने से इसकी जो है कास्ट भी कम होती है, न कि बढ़ती है, तो यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी दो और फर्स्ट भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्या कर रहा है, शिक्षा में जो है कंप्यूटर का अनुप्रयोग स्वयं शिक्षण यानी सेल्फ प्लेस्ड जो लर्निंग है इसी को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल राइट है, यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी जो एजुकेशन है इसमें जो है कंप्यूटर का यूज तो हो रहा है, यह जो है सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग को जो इससे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, इस कारण जो है राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक कंप्यूटर के विकास के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए फर्स्ट है स्लाइड रूल, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें दिया है आप लोगों को क्या करना है, सत्य बताना है। तो जो स्लाइड रूल है यह पूरी तरह से जो है एनालॉग उपकरण था जो भौतिक लंबाई के आधार को जो है गणना करता था। पास्कलाइन ने जो है दुनिया को गियर आधारित जो है गणना से परिचालन कराया, जो आज का जो है ओडोमीटर जैसा था यह। और लेविनाज जो कैलकुलेटर है यह पहला ऐसा उपकरण था जो जोड़ घटाव के साथ साथ जो है गुणा और भाग करने में भी सक्षम होता था। तो आप लोगों को क्या बताना है, सत्य बताना है। तो देखिए जो स्लाइड रूल है यह पूरी तरह से एनालॉग उपकरण था जो भौतिक लंबाई के आधार पर जो है गणना करता था, यह राइट हो जाएगा, यह करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ ही जो पास्कलाइन है यह दुनिया के गियर आधारित जो है यानी कह सकते हैं गियर बेस्ड गणना से परिचालन कराया, और जो आज के ओडोमीटर जैसा है तो यह भी राइट हो जाएगा। जो लेविनाज कंप्यूटर है यह फर्स्ट ऐसा उपकरण था जो जोड़ घटाव के साथ साथ जो है गुणा और भाग करने में भी सक्षम था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के इन यांत्रिक मैकेनिकल कैलकुलेटर उपकरणों की सबसे बड़ी सीमाएं क्या थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार की आवश्यकता जो है पैदा की। लेकिन किसके बारे में बता रहा है, 17वीं शताब्दी के इन, यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है। 17वीं शताब्दी के मैकेनिकल कैलकुलेटर उपकरणों की सबसे बड़ी सीमा क्या थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार की आवश्यकता दी। देखिए यह जो कंप्यूटर मतलब कि दिया हुआ ऑप्शन है कहीं ना कहीं जो है 17वीं शताब्दी के रिलेटेड होंगे। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट कि इनमें जो है डेटा के अस्थायी रूप से स्टोरेज करने की जो है क्षमता नहीं थी। ये उपकरण जो है कंडीशनल लॉजिक जैसे कि इफ देन इट्स का जो है पालन नहीं कर सकते थे। इनकी जो है गति घर्षण यानी फ्रिक्शनल और यांत्रिक पुर्जों की भौतिक गति का जो है यह सीमित होती थी। तो आप लोगों को क्या बताना है इसका सही उत्तर। तो देखिए इनमें जो है डेटा अस्थायी रूप से स्टोरेज करने की क्षमता नहीं होती है, तो बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें जो है कि ये कहीं ना कहीं जो 17वीं शताब्दी के जो होंगे मैकेनिकल यांत्रिक यह क्या है, कैलकुलेटर है। तो क्या जो कैलकुलेटर आविष्कार हुआ था उसमें जो है स्टोरेज करने की कोई क्षमता नहीं होती थी, आप लोगों को ध्यान रखना है, यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये उपकरण जो है कंडीशनल लॉजिक जैसे कि इफ देन इल्स का पालन नहीं कर सकते थे, तो आपको यह बताना है। उसके साथ ही इनकी जो है गति यानी घर्षण और यांत्रिक पुर्जों की भौतिक गति तक सीमित थी, तो यह भी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें आई थिंक ये उपकरण कंडीशनल लॉजिक जैसे कि इफ दैट का पालन नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल राइट है। आप लोगों को ध्यान रखना है इसका जो है तीनों के तीनों जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेटर है कंप्यूटर थे ही नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है। आई थिंक जो है इसमें जो है कंप्यूटर ना होने के कारण जो है इसमें जो है
स्टोरेज यानी क्या कहते हैं कैलकुलेटर थे। यहाँ पे ध्यान रखना है कैलकुलेटर ही पूछा, यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर उपकरणों की सबसे बड़ी सीमा क्या थी, यानी लिमिटेशन। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है इसमें क्या है, डेटा को जो है अस्थायी रूप से स्टोरेज करने की कोई क्षमता नहीं थी। ये जो उपकरण होते हैं यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंडीशनर जो लॉजिक होते हैं इसका पालन नहीं कर सकते थे, और इनके जो है गति, घर्षण और यांत्रिक जो पुर्जों हैं इनके जो है भौतिक गति तक ही सीमित थी। यह तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ऐतिहासिक उपकरणों के अनुप्रयोग में से कौन सा कथन आपको बताना है कि गलत है। फर्स्ट है विलियम ओर्ट्रेट के द्वारा जो है स्लाइड रूल त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री की समस्याओं को जो है हल करने में सक्षम था। तो बिल्कुल जो है स्लाइड रूल है जो लॉगरिथमिक के साथ जो है त्रिकोणमिति जो है समस्याओं को भी सॉल्व करता था, और विलियम ओर्ट्रेट के द्वारा जो है बनाया गया था। तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ब्लेज पास्कल ने जो है पास्कलाइन का जो है आविष्कार किया, और पिता के क्या है टैक्स गणना के काम में मदद करने के लिए जो है बनाया था। यह भी राइट हो जाएगा। ब्लेज पास्कल के द्वारा ही जो है 1642 ईस्वी में जो है पास्कलाइन का जो है आविष्कार किया गया था। इसे जो पास्कलाइन है इसे आप लोगों को ध्यान रखना है फर्स्ट जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। पास्कलाइन जो है एडिंग मशीन कहते हैं इसे, क्योंकि जो है यह केवल जोड़ और घटाव का कार्य ही कर सकती थी। यानी ए और बी दोनों के दोनों सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है लेबनिज जो कैलकुलेटर है इनमें जो है प्रयुक्त स्टेट ड्रम तकनीकी का जो है आधुनिक कंप्यूटर में आज भी हार्डवेयर के रूप में यूज होता है। तो भाई ध्यान रखना है लेबनिज कैलकुलेटर में प्रयुक्त स्टेप जो है, सबसे पहले यह कि जो यह कैलकुलेटर था इसमें जो है स्टेप ड्रम टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। लेकिन आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है इसमें तो यूज नहीं हो रहा है स्टेप ड्रम टेक्नोलॉजी का, बल्कि जो है ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा है। आप लोगों को ध्यान रखना है इससे, और मतलब कि अच्छे जो हो गए हैं, तो यह राइट नहीं हो जाएगा। और आज में जो है हार्डवेयर के रूप में इसका यूज नहीं किया जा रहा है, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जबकि डी क्या कह रहा है, ये सभी उपकरण जो है डिजिटल होने के बजाय मैकेनिकल प्रकृति के थे, तो बिल्कुल राइट है। जैसे कि विलियम ओर्ट्रेट ने जो है स्लाइड रूल के जो थी पास्कलाइन हुआ, और जो है जो स्टेडडम जो लेबनिज कैलकुलेटर है, ये सभी के सभी क्या है आप लोगों को ध्यान रखना है, डिजिटल नहीं थे। यह सभी के सभी मैकेनिकल कैलकुलेटर थे, कंप्यूटर थे। आप लोगों को ध्यान रखना है, सभी के सभी जो है मैकेनिकल आधारित थे, न कि डिजिटल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है जैकवर्ड लूम के बारे में आप लोगों को बताना है। तो जैकवर्ड लूम जो है इसका आविष्कार 1801 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो इसमें जो है पहली बार पंच कार्ड का उपयोग जो है करके मशीनित क्रियाओं को जो है कंट्रोल यानी नियंत्रित करने की अवधारणा जो है पेश की गई थी। जैकवर्ड लूम जो है एक गणना करने वाला क्या था, उपकरण था, यानी काउंटिंग डिवाइस था, जिसने जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किया। इसकी पंचकार्ड तकनीकी ने जो है आगे चलकर चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन को जो है प्रभावित किया। तो आप लोगों को क्या बताना है, सत्य कथन बताना है कि कौन सा जो है राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है इसमें क्या बताना है, सही जो है बताना है कि कौन सा जो है राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है जैकवर्ड जो लूम है इसके बारे में जो है कहा गया है कि इसमें जो है पहली बार पंच कार्ड का जो है उपयोग करके मशीन जो क्रियाएं हैं इसे जो है कंट्रोल करने की अवधारणा पेश की गई थी। तो यह जो है राइट हो जाएगा। यानी आप लोगों को ध्यान रखना है जो जैकवर्ड लूम है इसी में जो है पंच कार्ड का जो है फर्स्ट बार उपयोग किया गया था, जो मशीनी क्रियाओं को नियंत्रित करने की अवधारणा पेश हुई। जैकवर्ड लूम क्या है, एक गणना करने वाला उपकरण है, यानी काउंटिंग डिवाइस था, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किया गया। आप लोगों को बताना है कि यह राइट है, नहीं भाई। जो जैकवर्ड लूम है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह जो है कंप्यूटर डिवाइस नहीं है, यानी कंप्यूटिंग जो डिवाइस है नहीं था, बल्कि यह जो है कपड़े की बुनाई की मतलब कि कार्य करता था, यानी वीइंग मशीन था। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए जो है सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्या कर रहा है, इसमें जो है पंचकार्ड तकनीकी ने जो है आगे चलकर चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था उसी को प्रभावित किया था। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो सी तो सत्य हो जाएगा, जबकि 2 क्या हो जाएगा, असत्य। आप लोगों को ध्यान रखना है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किए गए उपकरणों के बारे में कौन सा कथन आप लोगों को बताना है कि सत्य है। फर्स्ट है डिफरेंस इंजन, कि जो है इसका जो है मुख्य रूप से गणितीय तालिकाओं यानी मैथमेटिकल जो टेबल है इसमें जो है त्रुटि जो हीन है उसी को गणना करने के लिए बनाया गया था।
तो क्या जो डिफरेंस इंजन है इसका जो मुख्य रूप से गणितीय तालिकाओं की जो त्रुटिहीन गणना है इसी के लिए बनाया गया था, तो बिल्कुल यह राइट है। जो डिफरेंस इंजन है चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है 1600 माफ कीजिएगा 1822 ईस्वी में जो है बनाया गया था। यहाँ आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, यानी यह जो है जो मैथमेटिकल जो टेबल्स है उनमें जो त्रुटि होती थी उन्हीं को जो है सुधारने के लिए बनाया गया था। सेकेंड है एनालिटिकल इंजन। यह जो है दुनिया का पहला जो है जनरल पर्पज यानी सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर डिवाइस माना जाता है। तो यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो एनालिटिकल इंजन है यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, यह दुनिया का फर्स्ट जो है जनरल पर्पज कंप्यूटर जो है डिजाइन माना जाता है। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलकर एनालिटिकल इंजन से ही तो कंप्यूटर का नींव पड़ा है, इसलिए जो है कंप्यूटर का जो है जनक चार्ल्स बेबेज को जो है माना जाता है। इसका जो है इन्होंने जो है आविष्कार जो है आप लोगों को ध्यान रखना है 1837 ईस्वी में किया था, क्योंकि यहीं पर जो है पहली बार पेश हुआ था 1837 ईस्वी में। इसी कंप्यूटर पे जो है लेडी एडा लवलेस ने जो है आगे चलकर प्रोग्राम लिखा, इसीलिए उन्हें जो है मदर ऑफ प्रोग्रामर या मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, या फर्स्ट जो है लेडी कंप्यूटर कहा जाता है जो इन्होंने प्रोग्राम लिखा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यह भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या कह रहा है कि एनालिटिकल इंजन में जो है डेटा इनपुट के लिए कीबोर्ड का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी। नहीं भाई, इसमें जो है कीबोर्ड नहीं यूज किया गया था, यानी एक और दिक क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है जो चार्ल्स बेबेज हैं यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक कंप्यूटर का बुनियादी सिद्धांत यानी जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसके विकास के क्रम में एनालिटिकल इंजन क्यों सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ये कह रहा है कि क्योंकि इसमें जो है पहली बार इलेक्ट्रॉनिक जो है ट्रांजिस्टर है इसी का यूज किया गया था इसलिए, या बी कह रहा है कि क्योंकि इसमें जो है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट यानी IPSO जैसी जो है आधुनिक अवधारणाएं क्या थी इसमें शामिल थी, या सी कह रहा है कि क्योंकि यह जो है बिजली यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसी से चलने वाला पहला उपकरण था। ये डी कह रहा है क्योंकि यह जो है पूरी तरह से डिजिटल और पोर्टेबल था इसलिए जो है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आधुनिक कंप्यूटर का बुनियादी सिद्धांत यानी फंडामेंटल कंसेप्ट के विकास के क्रम में जो एनालिटिकल इंजन है इसे सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट जैसी जो है आधुनिक अवधारणाएं थी, क्योंकि आज के कंप्यूटर में भी तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और उसके बाद स्टोरेज करने की जो है सुविधा होती है, क्योंकि इसी से तो कार्य करता है। इसलिए जो है एनालिटिकल इंजन को जो है फंडामेंटल या कह सकते हैं स्ट्रक्चर माना जाता है कंप्यूटर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलकर इसी मतलब कि न्यू यहीं से पड़ी है आधुनिक कंप्यूटर का, ठीक कह सकते हैं कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 13 है हरमन होलेरिथ के सेंसस टेबुलेटर जो 1890 ईस्वी में बनाया था। तो सर्वप्रथम आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सेंसस टेबुलेटर है इसका आविष्कार किसने किया? तो हरमन होलेरिथ ने। कब किया? 1890 ईस्वी में। इसके संदर्भ में आप लोगों को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसने जो है 1890 की जो अमेरिकी जनगणना है इसी के समय को क्या किया? 10 वर्ष से घटाकर मात्र कुछ महीनों में जो है समेट दिया। तो पहले जो है आप लोगों को ध्यान रखना है जो यह जनगणना होने वाली थी 10 वर्षों में लगता था इसमें टाइम, लेकिन जब सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार हुआ तो यह जो है कुछ महीनों में ही क्या कर दिया, जो जनगणना है यह जो है कर दिया। जो आप लोगों को ध्यान रखना है तो यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका जो यूज हुआ है तो अमेरिकी जनगणना के लिए ही किया गया था। 1890 में इसका आविष्कार हुआ, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? मतलब कि सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि जो है यह मशीन है पूरी तरह से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक थी और इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। देखिए जो यह मशीन है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी, आप लोगों को ध्यान रखना है, बस बल्कि यह जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यह क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। होलेरिथ की कंपनी जो है आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध जो है IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसके रूप में विकसित हुई। तो यह भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर जो है सी में करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 1930 और 1940 के दशक में जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? आप लोगों को बताना है। गलत पूछा है। देखिए फर्स्ट है Z3 कंप्यूटर जो 1941 ईस्वी में बना था। तो Z3 जो कंप्यूटर है 1941 ईस्वी में दुनिया का पहला जो है काम करने वाला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है, जिसे जो है कोनराड जूसे ने बनवाया था। तो यह बिल्कुल राइट है, आप लोगों को ध्यान रखना है।
कॉनराड ज़्यूसिक द्वारा 1941 में जो है Z3 कंप्यूटर बनाया था, जिसे दुनिया का फर्स्ट, आप लोगों को ध्यान रखना है, काम करने वाला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जा सकता है। सेकंड है हार्ड मार्क 1, यानी हार्ड जो मार्क 1 है, यह जो कंप्यूटर है इसका जो है विकास मुख्य रूप से जो है द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था इसी के दौरान जो है सैन्य और वैज्ञानिक जो गणनाएं होती थी इन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए किया गया था। तो क्या हार्वर्ड जो मार्क 1 है इसका यूज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य और वैज्ञानिक गणनाओं करने के लिए किया गया था? तो बिल्कुल राइट है, यह भी किया गया था। थर्ड है, ये दोनों जो मशीनें हैं यह गणना के लिए रिले जो टेक्नोलॉजी है इसी का उपयोग करती थी, जो स्विच की तरह कार्य करती थी। तो यह भी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो Z3 कंप्यूटर है और मार्क 1 कंप्यूटर है, ये दोनों के दोनों जो कंप्यूटर हैं यह रिले टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे, जो स्विच की तरह कार्य करते थे, यानी सी भी राइट हो जाएगा। डी कह रहा है कि ये जो मशीनें हैं आज के लैपटॉप की तरह जो है पूरी तरह कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी। भाई माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार ही अप्रॉक्सीमेट 1970 के दशक में हुआ था। तो यह कहाँ हो जाएगा? तो इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि रंग है, यानी इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल जो क्रम है उनमें व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट है जोसेफ जैकवार्ड द्वारा पंच कार्ड का जो है उपयोग, यानी लूम जो बनाया था जैकवार्ड लूम का। या थर्ड है हॉर्मन होलरिथ द्वारा अमेरिकी जनगणना के लिए टेबलेटिंग का निर्माण। हार्वर्ड मार्क 1 का सैन्य गणनाओं के लिए उपयोग। और चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन डिवाइस यानी डिजाइन। तो आपको क्या बताना है? सही कालानुक्रम में बताना है। तो सबसे पहले जो है जैकवार्ड लूम कब आया? यह आया था 1801 में, तो 1801 हो जाएगा। उसके बाद हर्मन होलरिथ द्वारा जनगणना कब की गई? तो लगभग 1890। उसके बाद हार्वर्ड जो मार्क 1 है या 1944 अप्रॉक्सीमेट। डिफरेंस इंजन या जो सॉरी एनालिटिकल 1837। तो ध्यान रखना है 1837, 1944, 1890। तो सबसे पहले 1801 यानी फर्स्ट किसमें है? तो बी और डी नहीं होगा, बचा कौन? ए और सी। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों को डिफरेंस एनालिटिकल इंजन 1837। तो 4 किसमें है? 4 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट हो जाएगा जोसेफ जैकवार्ड लूम द्वारा 1801 में बनाया गया जो जैकवार्ड लूम है। उसके बाद चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन 1837। उसके बाद हो जाएगा 2, कौन सा है? हर्मन होलरिथ के द्वारा अमेरिकी जनगणना के लिए जो टेबलेटिंग मशीन का निर्माण किया गया था 1890 में। और लास्ट हो जाएगा 1944 में, जो हो जाएगा हार्वर्ड मार्क 1 सैन्य गणनाओं के लिए उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आई थिंक मैं उस बार 1937 तो नहीं ऊपर बता दिया होगा, यदि मैं 1937 या 1922 बताया होगा जो आया था तो उसे जो है करेक्ट कर लीजिएगा, 1837 ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए हम लोग जो है आप लोगों को जो है एक टेस्ट देख कर जाते हैं उसके बाद। तो आप लोग जो है टेस्ट जरूर लगाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।